नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली हिंसा पर जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा पर एफआईआर दर्ज, 14 लोग गिरफ्तार। एफआईआर में हिंसा और हत्या की साजिश का जिक्र। एफआईआर में पुलिस टीम पर फायरिंग की बात। एफआईआर में पथराव के बाद भगदड़ की भी बात है। दिल्ली हिंसा में गोली लगने से एक एसआई घायल हुआ। जहांगीरपुरी में बहस के बाद शुरू हुई थी पत्थरबाजी। समझाने के बावजूद भी हुआ था ये पथराव। एफआईआर में हिंसा और हत्या की साजिश का जिक्र है। एफआईआर में पुलिस टीम पर फायरिंग की बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल देखिए 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। एफआईआर में पथराव के बाद भगदड़ की बात भी लिखी गई है। पूरा अब देखिए जो एफआईआर रेडी हो रहा है उसमें सिचुएशन बताई गई है। दिल्ली हिंसा में गोली लगने से एक एसआई घायल भी हुआ। इस पूरे मामले में कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए और एक सिविलियन भी इसमें घायल हुआ। जहांगीरपुरी में बहस के बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई थी और तस्वीरें भी आपके साथ आप इस वक्त आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा शोरगुल सा मच गया। पत्थरबाजी, लाठी डंडे, हाथ में हॉकी स्टिक और उसके बाद भगदड़ का माहौल। चारों तरफ ये आगजनी की तस्वीरें भी आपको कुछ नजर आएंगी और गाड़ियों के अंदर भी खूब तोड़फोड़ की गई है। एफआईआर में हिंसा और हत्या की साजिश का जिक्र है। ये बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। एफआईआर में हिंसा और साजिश का जिक्र है। एफआईआर में पुलिस टीम पर फायरिंग की बात भी है। दिल्ली में भड़की कैसे हिंसा? दरअसल मौका था हनुमान जयंती का। हनुमान जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। शोभा यात्रा निकल रही थी। दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस थे, शोभा यात्रा के कार्यक्रम आयोजित थे। ऐसे में जहांगीरपुरी में 2 समुदाय के लोग इसी दौरान में आमने सामने आ गए और मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारी हंगामा हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई, हथियार चले और आगजनी भी। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे और शंका यह भी है, पुलिस इस एंगल से भी जांच करे कि पत्थर कहीं पहले से इकट्ठे तो नहीं किए गए थे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया इस दौरान में और कई गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतर आए। हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार तक देखे गए। दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और दरअसल शोभा यात्रा निकली। जैसा हम पूरा मामला आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे आखिरकार और क्यों जहांगीरपुरी में यह हिंसा भड़की, क्या कुछ हुआ। बड़ा खुलासा हुआ है कि उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी। इस पूरे मामले में कई नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। जानकारी यह भी है कि इस दौरान में गोली भी चली। हॉकी स्टिक तो आप लगातार हाथों में देख ही रहे हैं, लाठियां भी आप हाथों में देख रहे हैं और पत्थर तो फेंके ही जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने, कैसे भगदड़ मची वो भी आपके सामने लगातार है। देखिए जानकारी यह है कि एक अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन फिर भी एक जानकारी मिल रही कि अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और उस शोभा यात्रा में शामिल लोगों से वो बहस करने लगा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में नया खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी। एक एसआई को जाकर एक गोली लगी। कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की गई थी। वो तस्वीरें आपके सामने है जिस दौरान ये पूरा हमला हो रहा था और माहौल खराब हो रहा था। ये उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 पुलिसकर्मी समेत करीब 9 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के आरोप में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। पीयूष तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सुबह से ही और आपको तमाम अपडेट्स भी दे रहे हैं। पीयूष, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीरें भी आप फिलहाल दिखाएं, किस तरीके से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां पर हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई ताकि कोई भी माहौल न खराब कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी मौके पर मौजूद हैं जहां कल हिंसक झड़पें हुई 2 समुदायों के बीच में। ये वो इलाका आप देख रही हैं जहां से जो शोभा यात्रा है इधर से ही आनी थी और 4:15 का वक्त तय किया गया था कि यहां से शोभा यात्रा निकलेगी और सीधे आप देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लगातार जो आला अधिकारी है, वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर है। ये जो शोभा यात्रा निकाली गई थी वो इस मंदिर से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और ये
आगे चलती गई। हालांकि अगर हम बात करें, देखिए न्यूज़ वन इंडिया के पास वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें जो इंस्पेक्टर हैं जहांगीरपुरी के राजीव क्या रंजन, क्या लिखा हुआ है उनके पीयूष इस बयान एफआईआर की दर्ज कॉपी किए के गए हैं अंदर? और उस बयान में साफ तौर पे कहा, जी बिल्कुल, उस एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो इंस्पेक्टर है राजीव रंजन जहांगीरपुरी थाने के, उनके वो अपने साथियों के साथ करीब करीब 12 साथी उनके इस शोभा यात्रा में लगाए गए थे, ड्यूटी उनकी लगाई गई थी। और जैसे ही शोभा यात्रा यहां पे पहुंचती है, ये वो जगह है, तो वहां पे एक अंसार, जिसका नाम का भी जिक्र उस एफआईआर में किया गया है, अंसार नाम का व्यक्ति आता है और जो शोभा यात्रा में मौजूद लोग होते हैं, जो जुलूस में मौजूद लोग होते हैं, उनसे वो बहस करने लगता है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस द्वारा लगातार कोशिश की जाती है कि इस बात को वहीं पे खत्म कर दिया जाए, अंसार को भी से ही बातचीत की जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ये कहासुनी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और इसके बाद जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पुलिस समझा नहीं पाती है और दोनों गुटों में झड़प हो जाती है। पीछे आप देखेंगी कि एक मस्जिद है, यहां तक जो लोग हैं, जो शोभा यात्रा है वो लगातार इसी रास्ते से निकाली गई थी और ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मतलब लोगों का मूवमेंट भी यहाँ पर है, लेकिन हर उस मूवमेंट पर पुलिस की नजरें बनी हुई है पीयूष। जैसा हम देख पा रहे हैं, लोगों का मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका है और मूवमेंट के साथ साथ हम देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए ये मस्जिद आप देख सकती हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से आप देखेंगे नीचे तो किस प्रकार से तमाम चीजें बिखरी हुई हैं। पुलिस की, दिल्ली पुलिस के जवान आपको चप्पे पर मस्जिद के एक एक जगहों पे आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रैपिड एक्शन जो फोर्स है उसके भी जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो झंडे बैनर है वो आपको मस्जिदों के गेट पर देखने को मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से यहाँ पे कल घटना हुई है, किस प्रकार से यहाँ पे जो शोभा यात्रा के दौरान जो झड़प हुई है उसके अंदाज आप देखिए। यहाँ पे ये मस्जिद का गेट है और यहाँ पे जो भगवे झंडे आप साफ तौर पे देख सकती हैं। ईंट पत्थर आप देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से ईंट और पत्थर आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो शोभा यात्रा निकाली गई थी और यहाँ पे ये जो शोभा यात्रा के दौरान जो झंडे हैं ओम का लगा हुआ है और ये मस्जिद का वो गेट है और इस प्रकार से पथराव किए गए थे। एक एक ईंट और पत्थर देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो शोभा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से चप्पलें आपको दिख रही होंगी, किस प्रकार से अफरा तफरी मची होगी, उस चीज का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा। और निश्चित तौर पे आज इलाके में एक तरीके से सन्नाटा है, सारी दुकानें आपको यहाँ बंद नजर आ रही होगी। करीब करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और निश्चित तौर पे जो कल हुआ वो काफी दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तमाम जो एहतियात है वो दिल्ली पुलिस द्वारा बढ़ते जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा अपील की जा रही है। इससे बड़ी बात है कि किसी को भी घर से निकलने की अभी फिलहाल इजाजत नहीं है और किसी भी प्रकार से मीडिया से बातचीत करने से भी लोग कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। अच्छा, यहां पर आप दिखा रहे थे वो लाल रंग की जो झंडियां जिन पर ओम लिखा हुआ था वो बिल्कुल मस्जिद के सामने नजर आ रही हैं। वहीं पर ही चप्पल नजर आ रही हैं लोगों की पड़ी हुई, अब बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे पर। तो ये वहां पर कैसे पहुंचे? कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो आपके कांटेक्ट में पीयूष आए हो, क्योंकि सुबह से आप लगातार वहां पर तैनात हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है लोग बता रहे हो, किसी से कोई बातचीत में, या फिर पुलिस के जो जवान वहां पर तैनात हैं उन्होंने कोई आपको कहानी वहां की जो कल घटना घटी उसमें बयां किया हो? देखिए कैमरे पर बोलने से काफी लोग निश्चित तौर पे बच रहे हैं, चूंकि संवेदनशील मामला है ये कारण है। और लगातार दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों के द्वारा यही कहा भी जा रहा है कि किसी भी प्रकार के बयानबाजी से बचे, क्योंकि कल दो समुदायों के बीच कहीं ना कहीं जो झड़प हुई है उसको देखते हुए एहतियातन लोग बच भी रहे हैं और कुछ लोग बोलने के लिए तैयार भी है, तो पुलिस द्वारा मना किया जा रहा है ताकि देखिए समीक्षा बैठक चल रही है, ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। अब लगातार आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले सुबह जनता दरबार लगाया और अब उनकी समीक्षा बैठक चल रही है। यहाँ पर जो भी विकास की परियोजना है, विकास की परियोजनाओं को लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं।
तो तमाम जो विकास परियोजनाएं यहां पर चल रही हैं उन्हीं को लेकर समीक्षा बैठक है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल भी आपको याद होगा 900 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले को लेकर क्या कुछ विकास प्रगति है उसका भी पूरा ब्यौरा लिया था खुद योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा स्कूल का क्या कुछ स्टेटस अपडेट है वो भी जाकर जाना था। इससे पहले आज सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं। आमतौर पर हमेशा जब भी वो जनता दरबार में यहाँ पर पहुंचे हैं तो जनता दरबार में उन्होंने लोगों से बातचीत की, जनता से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान का उनको आश्वासन भी दिया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई महिलाएं जो पहुंची उनकी बातों को सुना, उनके दर्द तकलीफों को सुनने के साथ ही उनकी समस्या के समाधान का भी निर्देश दिया। अब देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं दिल्ली में हुई हिंसा के बाद एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा हाई अलर्ट मोड पर है यूपी, और अलीगढ़ में कुछ छुटपुट घटनाएं आई लेकिन वहां पर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इसी तरीके से यूपी के हर इलाके पर लगातार निगाहें बनी हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पहले ही जैसे ही दिल्ली हिंसा की घटना सामने आई थी उसके बाद तुरंत निर्देशित किया था सभी को कि आप सभी अपने अपने मोर्चे पर डट जाइए, क्योंकि यूपी का भी कोई माहौल खराब करने की फिराक में हो सकता है। तो ऐसे में यूपी में कोई फिराक में बैठा भी हो तो उसको एकदम सीमित कर दिया गया है और यूपी का कोई भी माहौल ना खराब कर पाए, इसको लेकर पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली की, तो आपने देखा कैसे दिल्ली में एक शख्स का जिक्र हो रहा है कि वो पहुंचा, वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी, अच्छी खासी शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन अचानक से ये अंसार नाम का शख्स आता है, बहस करने लग जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अचानक से वहां पर हॉकी स्टिक निकल आती है, लाठी डंडे बंदूकें ये सब वहां पर चलनी शुरू हो जाती है। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ में। चक्रपाणी महाराज जी, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आप इसको क्या मानकर चल रहे हैं? क्या ये सब कुछ पहले से प्रायोजित था? क्या माहौल खराब करने की कोशिश थी? देखिए पूजा जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि सिर्फ विचारों का वो है। क्या विचार है? आप देखो, एक जगह आपको सिखाया जाता है कि जी आप वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की भावना सिखाई जाती है एक तरफ हिंदुओं की, दूसरी तरफ एक तरफ मदरसों में सिखाई जाती है और मस्जिदों में कि जी आप तो इस्लाम को मानने वाले तो बस वही खुदा के हैं और बाकी सब काफिर है। तो जब ये भावना होगी तो क्या रामनवमी और क्या कृष्ण जन्माष्टमी और क्या आप देख लो कि हनुमान जयंती पे, तो ये घटनाएं एक जानबूझ करके सोची समझी साजिश है। वो जिहादी मानसिकता है जो हर वो हिंदू सनातन धर्म के जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है और इस विचारधारा से पूरा विश्व त्राय कर रहा, देश में भी आ गया। आप बताइए, मुर्तजा जैसे लोगों को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो जाकर के गोरखनाथ मंदिर में जो विश्व विख्यात है वहां पे जाकर के उसका उद्देश्य क्या था? जी मुझे मरना है। तो जब मरना है तो कितने लोगों को मारने गया? तो ये जिहादी मानसिकता है। यह मानसिकता को ठीक करने की आवश्यकता है और इसमें जो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी है उनका सपोर्ट इनको मिल जाता है। और हम सभी मुस्लिम को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो इसमें इसके चीज का खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की उनकी स्वर तेज नहीं है। और आज तक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह पूजा जी की कोई भी मुस्लिम संस्थाएं इन जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं करता। अगर सलमान खान ने गणेश जी की आरती कर लिया तो उससे अनेक संस्थाएं फतवा जारी कर देती है। कोई नॉर्मल कोई मुसलमान अगर जो हिंदू सनातन की कोई देवी देवताओं की उपासना कर दे तो बस तुरंत फतवा जारी हो जाता है। 3 तलाक पे कोई मुस्लिम महिला गलत बोल दे तो उसमें फतवा जारी कर देते हैं कठपुल्ले जो संस्थान है। लेकिन इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग जो सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो पूरे देश को दंगा में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक आप देखिए कभी भी इस मुस्लिम संस्था चाहे सहारनपुर का हो, देवबंद का हो, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ फतवा जारी करो जिन्होंने जानबूझ के दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया। तो ये सोच है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज को एक तो एकजुट होना पड़ेगा और मुस्लिमों में जो उदारवादी अपने को बनते हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और तमाम मौलवी मौलाना जितने हैं उनको उनको आगे आना पड़ेगा, आकर के और ऐसे लोगों का सीधे विरोध करना पड़ेगा, सीधे इनके खिलाफ फतवा जारी करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये दायित्व बनता है कि अपने समाज को कैसे नियंत्रित करे, अपने समाज में जो बिगड़े हुए जिहादी मानसिकता के लोग हैं कैसे इनको कंट्रोल करे। नहीं तो आप देखो रामनवमी पे कितना खरगोन से लेके हर जगह करौली में हुआ। आप देखो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे हो गया हनुमान जयंती पे और कई जगह से होली पे कभी हो जाता है, होली पे इस तरह की हिंसा की घटना तो हर हिंदू त्योहारों पे होता है। लेकिन आप देखिए कभी मुस्लिम ताजिया निकलता है, कभी आपने सुना कि हिंदुओं ने पथराव किया, कभी नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह एक जिहादी मानसिकता है, इस
इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और ये सरकार और समाज दोनों मिलकर करेगा। अनेक पॉलिटिकल पार्टियों को भी जैसे हवा देने का काम करते हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी आपका बातचीत करने के लिए हमारे साथ में। कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं इनके लिए खुद इसी धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ में फतवा जारी करना चाहिए ताकि ये लोग माहौल ना खराब कर पाए, क्योंकि ये मुल्क तो वाकई देखिए सबका है और यहाँ पर शांति बहाल हो, उसकी जिम्मेदारी बहाल हो शांति, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ऐसे में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने आरोपी से पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को भी पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए। इस पूरे मामले में अंसार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 14 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया था। दिल्ली हिंसा के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। कल रात से ही लगातार कार्रवाई चल रही है और इस पूरे मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। किरण पाल कल रात से ही, जब से ये पूरी घटना घटी, आपको पूरा का पूरा अपडेट दे रहे थे और सुबह से लगातार पीयूष भी वहीं पर मौजूद है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो आपको चप्पे चप्पे की खबर वहां से दे रहे हैं और क्या कुछ वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं वो भी आपको बता रहे। किरण पाल का आप रुख करेंगे। किरण पाल, अभी तक हमने देखा कि क्या कुछ तस्वीरें हैं, इसके अलावा आप जानकारी ये भी कि गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई हो रही है। चलिए, किरण पाल शायद नहीं हमारे साथ में, पीयूष हमारे साथ में लगातार है। पीयूष, आप एफआईआर की बात कर रहे थे, एफआईआर में अंसार का जिक्र था, अंसार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, 14 गिरफ्तारियां अब तक दिल्ली पुलिस ने कर ली है और निश्चित तौर पे अंसार का जिक्र सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें अंसार का नाम के साथ जो जिक्र था वो अंसार का था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस के जवानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, जो पेट्रोलिंग है वो कराई जा रही है। अब तक मस्जिद तक लगभग जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बॉटल्स फेंकी गई है और एक चीज हम आपको दिखाएंगे पीछे की, जो शराब की दुकान भी चूंकि यहीं पे है, तो जो बॉटल्स थी वो आसानी से जो उपद्रवित हैं उनको आसानी से मिल गई। यही एक कारण था कि कल लगातार शोभा यात्रा पर जिस प्रकार से पथराव किया गया, जिस प्रकार से झड़पें हुई, और ये छतें आप देखेंगे कि यही वो इलाका है जहां से तमाम लोगों ने, तमाम उपद्रवियों ने नीचे से भी उपद्रवी छत पर चढ़े थे। ऐसा कहना संभव नहीं है कि उसी छत के उसी मालिक के यहां से पथराव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो उपद्रवी थे वो इन छतों पे भी चढ़े हुए थे और तमाम तरीके के जो पथराव है वो यहां से किए जा रहे थे। हिंसक जो घटनाएं हैं वो लगातार की जा रही थी। लगातार गृह मंत्रालय की बात करें तो वो दिल्ली पुलिस से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार राकेश अस्थाना जो कि पुलिस कमिश्नर है वो रिपोर्ट दे रहे हैं गृह मंत्रालय को कि क्या कुछ अपडेट है। एक दिल्ली के ये पूरी घटना घटी तो चर्चा ये होने लगी कि एक तरफ एक समुदाय के लोग हैं, एक तरफ एक समुदाय के लोग हैं, और जैसा आपने दिखाया भी कि मंदिर और मस्जिद में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यानी कि यहाँ पर इससे पहले भी तमाम कार्यक्रम होते रहे हैं और यहाँ पर सब लोग आपसी सौहार्द के साथ में, सद्भावना के साथ में इससे पहले भी रहते रहे हैं। इससे पहले कभी यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं देखी गई, लेकिन एकाएक कल जो घटना घटी उसके बाद से कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर अभी तक क्या कुछ और तथ्य सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है और सबसे खास बात है कि 6 राज्यों में कल झड़प हुई है इस दौरान, हनुमान जयंती के दौरान। तो दिल्ली पुलिस आखिर इतनी कम फोर्स के साथ शोभा यात्रा में क्यों थी? क्योंकि सबसे सेंसिटिव इलाका कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी का माना जाता रहा है, तो इस लिहाज से भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 14 से 15 जो जवान है वही शोभा यात्रा में लगाए गए थे। जब पथराव शुरू हुए उसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद तमाम टीमें वहां पे लगाई गई और लगातार जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है राकेश अस्थाना वो संपर्क बनाए रहे हैं। देखिए पूजा, हमारे साथ किरण पाल भी हैं, देर रात से रिपोर्ट
रिपोर्ट कर रहे थे और यहाँ के पल पल की घटनाओं को जी। बता रहे थे न्यूज़ वन इंडिया पर। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने रात के दौरान देखा, क्या कुछ स्थितियां थी, किस प्रकार से वहां पे पुलिस ने संभाला, कौन कौन नेता पहुंचे, क्या कुछ देखा आपने। आप रात भर से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। पीयूष, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत कहाँ से घटना की शुरुआत हुई मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊं कि जो दूसरी तरफ है, इस गली से शोभा यात्रा इस मस्जिद की ओर आ रही थी और उसे जी ब्लॉक एच ब्लॉक की तरफ जाना था। जब वो इस मस्जिद के आगे से गुजरी तब यहाँ पर पथराव का जो बात बताई जा रही है वो हुआ और अगले ही चौक पर, जिस पर कुशल सिनेमा है, वहाँ पर जो भगदड़ का है माहौल बन गया एकदम। जो फिर तस्वीरें सामने आई, आग जनी हुई, पथराव बढ़ गया, तलवारें निकलने लगी और उससे कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बन गया। पुलिस का अगर हम बात करें तो पुलिस जो है उसी समय पर, अगर कल की हम बात करें तो इस जहांगीरपुर इलाके में 4 शोभा यात्राएं थी, तो अलग अलग जगहों पर पुलिस तैनात थी। और अगर मौके की स्थिति को जाने तो जो पुलिस समय रहते यहाँ पे पहुंच गई, नहीं तो यहाँ पर बहुत भारी कैजुअलिटी देखने को मिलती। और उसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले लोगों को पीछे करने लिए छोड़े, जिससे भीड़ को पीछे किया गया और सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तुरंत के तुरंत बैरिकेडिंग। मैं मानता हूं पीयूष, जिस हिसाब से मैं स्थिति को देख रहा था, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी अगर समय रहते नहीं संभाला गया होता, क्योंकि उसके बाद में तमाम बयान आने लग गए। माननीय मुख्यमंत्री का बयान, फिर अमित शाह जी का बयान आने लग गया। जो तमाम जो केंद्र के लोग थे, जो राज्य सरकारें थी, वो उन सब का जो ध्यान है यहाँ आकर्षित हो गया। और उसके बाद में संवेदनशील जो एरिया थे उन पर भी कहीं ना कहीं चौकसी बढ़ा दी गई। और क्योंकि देखिए, दिल्ली का ये वही इलाका है, आज से 2 साल पहले कोरोना बम के नाम से ये पूरे में प्रचलित हुआ था। तब भी कोरोना को लेकर हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति बनी थी और इस बार हनुमान जयंती के मौके पर इस तरीके की स्थिति बनी। तो कहीं ना कहीं जो टकराव था कुछ लोगों के कारण, जो बड़ा और एक भयानक रूप लेने वाला था, अगर माने तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सतर्कता दिखाते हुए इसे बहुत कम करा। देखिए ना कि किस तरीके से एक सब इंस्पेक्टर के हाथ पे गोली लगी। अगर वो भीड़ को पीछे ना करते हुए, अगर उन्हें ना धकेलते, इन दोनों समुदायों के बीच में एक बैरिकेडिंग का काम करा दिल्ली पुलिस ने। फिर उसके बाद में देर रात की हम बात करें, 3:30 बजे करीब हंसराज हंस सांसद, जिनका इलाका लगता है, और टोटल अगर पूरे जहांगीरपुरी की बात करें तो 3 सांसदों के इलाके लगते हैं। हंसराज हंस जी यहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि देखिए, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत था और इसकी जल्द से जल्द क्या नाम है जांच होगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। और आप दोनों के पास वापस लौट रहे हैं हम।